सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर में शासन और प्रशासन बुरी तरह घिर गए हैं। एनकाउंटर के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति भी नहीं थम रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस दिन आरोपी और एसटीएफ के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया है। इस मुठभेड़ के कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिन्हें किसी भी सूरत हाल में नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। जब ये एनकाउंटर हुआ, सबसे पहले सवाल उठने शुरू हुए इस तस्वीर के बाद। ये तस्वीर एनकाउंटर के बाद हुए एसटीएफ की 11 सदस्यीय टीम के फोटोशूट की है, जिन्होंने मंगेश का एनकाउंटर करने के बाद घटनास्थल पर फोटो खिंचवाया। इस फोटो में जमीन पर काफी खून भी फैला हुआ था। इस तस्वीर में डिप्टी एसपी डीके शाही समेत कुल 11 लोग हैं। डीके शाही इस एनकाउंटर को लीड कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे चप्पलों में एनकाउंटर टीम को लीड कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की एफआईआर में मंगेश यादव को एक खतरनाक अपराधी बताया गया है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए नियमों का पालन सख्ती से किया। मसलन पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका पालन किया और तब बाइक से आ रहे अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। एनकाउंटर के बाद आई तस्वीर में बाइक दिखाई देती है, एक बैग भी दिखाई देता है जिसका जिक्र पुलिस ने एफआईआर में किया है, लेकिन एक चीज है जो दिखाई नहीं देती, वो है बुलेट प्रूफ जैकेट, वर्दी और कमांडिंग ऑफिसर के पैर में जूते। जबकि पुलिस ने ट्रेनिंग के दौरान हर नियम का पालन किया था। यानी कि पहला सवाल तो तस्वीर ने ही उठा दिया। मंगेश यादव के आपराधिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो उस पर कुल 8 मामले दर्ज थे, जिसमें ज्यादातर मुकदमे लूटपाट या चोरी के थे। आपराधिक इतिहास को देखने पर पहले भी मंगेश यादव ने गिरफ्तार होने के दौरान कभी किसी पर गोली नहीं चलाई और ना ही किसी अन्य हथियार से हमला किया। पुलिस ने दावा किया है कि मंगेश के पास 2 हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें एक 32 बोर की पिस्टल और एक 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ है। इसके अलावा परिवार के दावे के मुताबिक मंगेश लूटपाट वाली घटना के दिन यानी 28 अगस्त को उसके भाई की स्कूल फीस जमा करवाने के लिए गया था। परिवार ने कहा कि वो 10 बजे से 2 बजे तक भाई के ही साथ था। वहीं परिवार ने कहा कि एनकाउंटर से 2 दिन पहले पुलिस रात को मंगेश को उठाकर लेकर गई थी और परिवार ने इसका समय करीब 2 से 2:30 बजे बताया। इसके अलावा सवाल ये उठ रहा है कि चोरी की वारदात के बाद मंगेश यादव आराम से अपने घर में आधे कपड़ों के साथ क्यों सो रहा था, यानी कि वो आराम क्यों फरमा रहा था। वहीं पुलिस ने जब रात को मंगेश को गिरफ्तार किया तो परिवार ने दावा किया कि उसके पास कुछ नहीं था, यानी कि वो निहत्था था। यानी कि 2 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद 3 दिन बाद जब उसका सुबह 3:15 पर एनकाउंटर किया गया तो फिर अचानक मंगेश यादव के पास 2 जानलेवा हथियार कैसे आ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगेश के पुराने आपराधिक इतिहास में भी उसके पास हथियारों का जिक्र नहीं है। एक और बिंदु पर नजर डालिए, जो बाइक मंगेश के पास से बरामद हुई है वो बाइक भी चोरी की बताई जा रही है। 20 अगस्त को जौनपुर में एक बाइक चोरी होती है, जिसकी रिपोर्ट 8 दिन बाद दर्ज करवाई जाती है, यानी 28 अगस्त को, वो भी डकैती के 8 घंटे बाद। इस बिंदु से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि 28 अगस्त को हुई डकैती में 14 बदमाश शामिल थे, जिसमें से 3 बदमाश जिनके नाम पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन बताया जा रहा है, वो एक गाड़ी के साथ बाहर खड़े थे ताकि लूटपाट करने के बाद तुरंत वहां से फरार हुआ जा सके। इसके बाद इस घटना के मास्टरमाइंड विपिन सिंह समेत 6 लोग बैकअप में शामिल थे। तीसरी टीम में मंगेश यादव समेत 5 लोग दुकान के अंदर घुसे और फिर उन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि एक अहम तथ्य ये भी है कि व्यापारी भरत सोनी किसी भी बदमाश को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस घटना में शामिल 9 बदमाशों के सिर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारी और उन्हें पकड़ लिया। इसके अलावा इस लूटपाट के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने किसी पुराने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा था कि जो लोग फील्ड पर रहकर वास्तव में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं, वही असली सच्चाई को जानते हैं। फिलहाल परिवार का दावा कुछ और है और पुलिस कुछ और कह रही है। मामले की जांच के बाद ही आगे पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा पक्ष सही है।